दोस्तों, नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। युवा प्रदर्शनकारियों, जिन्हें जेनजी कहा जा रहा है, उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को देश का नया नेतृत्व सौंपने का फैसला किया है। आज सेना के साथ उनकी बैठक में इस पर औपचारिक मुहर भी लग सकती है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि सुशीला कार्की को भारत का करीबी माना जाता है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने की बात भी कही है। तो आइए जानते हैं कि कौन है सुशीला कार्की और क्यों उन्हें इस नाजुक वक्त में चुना गया है। तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उनका जन्म नेपाल के विराटनगर में हुआ, जो भारत की सीमा के बेहद करीब है। उन्होंने अपनी पढ़ाई भारत में की है, खासकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत के प्रति अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त की। मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। उन्होंने भारत और नेपाल के रिश्ते को दिल से दिल तक का रिश्ता बताया और कहा कि दोनों देशों के नेता एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। तो अतीत में जो सत्ता के सामने नहीं झुकी, वो है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की अपने सख्त और बेबाक रवैये के लिए जानी जाती हैं। 2017 में जब वो चीफ जस्टिस थी, तब तत्कालीन सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया था। उन पर पक्षपात करने और सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगाया गया था। लेकिन जनता के भारी दबाव और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद संसद को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना ने उन्हें एक ऐसी नेता के रूप में स्थापित किया जो न्याय और सिद्धांतों के लिए सत्ता के सामने नहीं झुकती। इसी वजह से जेनजी प्रदर्शनकारियों ने, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर हैं, उन्हें अपना नया नेता चुना है। तो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे और 30 लोगों की मौत के बाद नेपाल में स्थिरता लाने के लिए सुशीला कार्की पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल और भारत के रिश्ते और बेहतर होंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।